नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है। इसके पूर्व 16वां अध्याय समाप्त हो चुका है, जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायों तथा अन्य आज्ञानुवर्तियों का अच्छी तरह सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन था? और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी जो है वह तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी। उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि पृथु किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्यकीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, शनकादि ऋषियों, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी प्रसन्नचित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ मतलब वृक्ष जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भी भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं।
आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अब अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।